स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना? यस माता जी। थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया मैंने। वृंदावन रम्य स्थान मिला माता जी आपको? आपको भी मिला वृंदावन रम्य स्थान? आपको भी मिला ना? ये बहुत अच्छा है, हम लोग सीधा वृंदावन पहुंचने वाले हैं अभी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मानो वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि रतन मंदिर कालिंदी राजहंस केली गरे साहे शोभे कनक माला अभ्रत कालिंदी रे राजहंस केली गरे साहे शोभे कनक देवा पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रदान नायिका देवा पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रदान नायिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि नाम रतन मंदिर मानो हार वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम मंदिर मनोहारा तारमदे रत्नासने बसिया छे दोई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका तारमदे रत्नासने बसिया छे दोई जाने श्याम संगे सुंदरी वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मानो हार रूप लावण्य राशि हमिया परिचय खसी हास्य परिहास्य संभाषण लावण्य राशि हमिया परिचय खसी हास्य परिहास्य संभाषण वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मानो हार उत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरक मोर मान सुखमय सदाई स्फुरक वृंदावन रम्य स्थान
दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस वैष्णव भजन का ना मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। ये अर्थ समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा ये वृंदावन जो हम लोग बोल रहे हैं ये स्थान कैसा है, कितना बढ़िया ये स्थान है। तो एक सेकेंड मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। कहते हैं कि ये वृंदावन जो है ये जो है चिंतामणि नग्न जो है जेम्स जिसको बोलते हैं तो उससे भरा है। तो चिंतामणि बोलते हैं ना स्फटिक, है ना। तो कुछ भी ये तो वो कोई भी लोहे को भी जो है वो सोना बना देती है। तो ये वृंदावन जो स्थल है ये ऐसा चिंतामणि धाम है कि कोई चांडाल भी व्यक्ति होगा, किसी पास कोई भी उद्देश्य होगा, उसका मन भी बिल्कुल सोने जैसा एकदम शुद्ध सोने जैसा बना देगा। और ये जो जगह है इस जगह में बहुत सारे छुपे हुए हीरे मोती जवाहरात है। और ये हीरे मोती जवाहरात क्या है एक्चुअली वृंदावन में, ये हीरे जो मोती जवाहरात जो है अलग अलग नाना प्रकार के जो मंदिर है वो हीरे मोती जवाहरात है। क्योंकि
किसी भी धाम की शोभा उनके मंदिरों से होती है। तो मंदिर जो है वो हीरे मोती जवाहरात से उसकी तुलना की हुई है। और कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्वैन को क्या कहते हैं हिंदी में? हंस। 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 यहाँ पे बहुत सारे हंस जो है वो यमुना के पानी में खेल रहे हैं। और क्योंकि इसमें ना डबल मीनिंग भी है इन लाइनों में भी। अब देखो, जैसे बोलते हैं कि हमें लगा कि हीरे मोती जवाहरात जो है, लेकिन हीरे मोती जवाहरात की तुलना किससे की गई? मंदिरों से की गई है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हंस जो है वो यमुना के पानी में विहार कर रहे हैं। एंड इन दो स्प्लेंडेड वाटर्स गोल्डन लोटस फ्लावर ग्रोस। तो यमुना के पानी में सोने का कमल जो है वो बोलते हैं ना वो खिलता है। और इस जो है जो बोलते हैं ना यमुना में अलग अलग सफेद रंग के जो हंस है वो भी विहार कर रहे हैं। तो देखिए ये जो जो हंस है इसकी तुलना किसके साथ की गई है? जितने भी हमारे पूर्वती आचार्य है या जो शुद्ध भक्त है जो वृंदावन में रह रहे हैं या टाइम टू टाइम वो वृंदावन में आते हैं, तो उनको शुद्ध हंस के तुलना की गई है। क्योंकि हंस क्या करता है ना, जो कुछ भी अच्छा है वो पिकअप करता है। मान लो दूध और पानी है, दूध और पानी को मैंने मिक्स किया, तो हंस के पास ऐसी कला है या उसके पास विशेष गुण है कि वो दूध और पानी भले मिक्स हुआ है लेकिन उसमें से वो दूध ही खींच लेगा और पानी रह देगा। तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते? तो हमारे जितने भी शुद्ध भक्त है, वैष्णव आचार्य है पूर्वती, उनमें ये कला है कि जो कचरा भी है उसमें से वो क्या करेंगे? वहां से सोना निकालेंगे। मतलब क्या कि कोई दूषित चीज है उसमें से भी अच्छा ही देखेंगे और अच्छा पिकअप करेंगे, यानी उसका सार पिकअप करेंगे। मान लो हमें कोई व्यक्ति कोई ऐसे कुछ भी कह देता है तो हम लोग ना गलत मतलब निकाल देते हैं उसका। अच्छा उसने ऐसे कहा, नहीं नहीं ऐसे, लेकिन उसने अच्छे भावना से कहा है लेकिन हम लोग गलत ले लेते हैं। लेकिन वैष्णव जो है, भक्त जो है, वो क्या करते हैं? अगर गलत भी है उसका अच्छा मतलब निकालते हैं और उसमें से भी कुछ बोलते हैं ना कि उसमें से भी नेक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अमृत ही खींच निकालेंगे। तो उसी तरह हमें भी हमारे लाइफ में अगर पॉजिटिव रहना है तो अगर कोई चीज है वहां पे कोई गंदगी है या कुछ ऐसे है, तो जैसे प्रभुपद हमेशा उदाहरण देते हैं कि एक है मधुमक्खी और एक है वो जो सादी मक्खी होती है। तो जो सादी मक्खी है वो क्या करती है? वो गंद पे ही जाके बैठती है। लेकिन मधुमक्खी क्या करती है? हर फूल पे जाके वो सिर्फ शहद ही चुनती है, मतलब अच्छा अच्छा चुनती है, और फिर वो शहद हमारे को मिलता है। तो उसी तरह हम भक्तों ने भी हमेशा हर व्यक्ति में अच्छाई देखनी चाहिए, चाहे वो भक्त है चाहे वो भक्त बनने वाला है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कब किस इसमें भक्त बन जाए। तो पॉजिटिव रहने का यही एक है कि हर एक व्यक्ति में अच्छे गुण देखो, बुरे गुण नहीं देखने चाहिए। बुरे गुण तो भगवान भी नहीं देखते। इसलिए भगवान का एक नाम है जगन्नाथ। और जगन्नाथ की अगर आप आंखें देखोगे बहुत बड़ी है। तो वो क्या करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कोई एक भी अच्छी चीज देखते हैं ना तो एकदम मैग्नीफाई करके देखते, अरे बाप रे इसमें ये अच्छी चीज है, अरे वाह कितना अच्छा, ये मेरे लिए आज एक फूल लेके आया मंदिर में। तो बहुत। और वही अगर कोई व्यक्ति जो है लाखों करोड़ों दे रहा है, तो भगवान के लिए दोनों सेम है। अगर आप एक छोटा फूल भी लेके जा रहे हो और आप करोड़ों भी दे रहे हो भगवान के लिए, तो भगवान की भगवान की आंखों में बिल्कुल सेम है, क्योंकि हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से भगवान को कुछ भी अर्पण कर रहा है। तो कहते हैं वृंदावन ये वाला ये स्थान है। फिर कहते हैं कि ये क्योंकि ये जो जो सुनहरे रंग का जो कमल है वो उग रहा है, तो इन द मिडल ऑफ द लोटस इज अ गोल्डन प्लेस सराउंडेड बाय 8 पेटल्स। तो ये जो सुनहरा रंग का जो कमल है उसकी 8 पंखुड़ियां है। और उस 8 पंखुड़ियों में जो है वो सारी 8 पंखुड़ियां किसकी तुलना की गई? 8 गोपियां, जो भगवान की 8 प्रमुख गोपियां है उनसे तुलना की गई है। और उस कमल के बीचों बीच कौन बैठे हुए हैं? उस कमल के बीचों बीच श्याम संगे सुंदरी राधिका। तो कौन बैठे हैं? श्याम भी बैठे हैं, कृष्ण भी बैठे हैं और राधा रानी भी बैठे हैं ऑन दैट ज्वेल थ्रोन। मतलब वो कमल का जो फूल है
उसको एक्चुअली ज्वेल के समान मत, और वो बोलते हैं ना कि वो सिंहासन है, तो उस सिंहासन पे बैठे हुए श्री कृष्ण और राधा रानी। फिर कहते हैं कि ये युगल प्रीति है, जैसे इसको कहते हैं ना कि अ, ये जो भी युगल जोड़ी जो है भगवान कृष्ण की और राधा रानी की, तो वो क्या कर रहे हैं, तो जो है वो लोग जो हास्य परिहास्य कर रहे हैं, तो कह रहे हैं चार्मिंग जोकिंग एंड लाफ्टर कंटिन्यूसली शावर्स नेक्टर एवरीवेयर। मतलब भगवान का जो हंसना है, भगवान का जोक करना भी कहते हैं कि हर जीवात्मा में क्या क्या बोलते हैं ना कि स्प्रेड कर रहा है। तो कह रहे हैं कि अमृत ही सिर्फ सिर्फ उनके हास्य परिहास्य को देख के हमारा मन जो है वो बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। जनरली अगर दो कोई लोग हंस रहे हैं ना, तो हमको ईर्ष्या होती है ना, कि अरे वो हंस रहा है और मैं ना दुखी हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे जो कोई भी व्यक्ति, उसको ईर्ष्या नहीं होगी भगवान से। तो जो कोई भी भगवान की राधा रानी के साथ हास्य परिहास्य करके देख रहे हैं, तो उसका मन जो है वो शुद्ध हो रहा है। जस्ट बाय अप्रिशिएटिंग, उसको सिर्फ सराहना करने से उस व्यक्ति का मन जो है बिल्कुल साफ हो रहा है। और नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। तो नरोत्तम दास जो भी ऑथर होता है या राइटर होता है ना उस भजन का, वो प्रार्थना करता है, वो भी विनम्र भाव में होता है। तो वो विनम्र भाव में क्या प्रार्थना कर रहा है कि जितने भी शाश्वत जो है इटर्नल, ये जो दिव्य लीलाएं है भगवान की, ये जो है मेरे हृदय में हमेशा रहे, ये मेरे हृदय में हमेशा लॉक्ड रहे। मैं हर बार इन्हीं लीलाओं का बार बार स्मरणम करता रहूं, और मेरे जो हृदय है या मेरा मन है या मेरी बुद्धि है, उसको बारंबार प्योरीफाई करता रहूं या साफ करता रहूं। जैसे जैसे हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं, तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। और मन कैसे पवित्र, क्योंकि मन में क्या दूषित चीजें भरी हुई है। आप बोलोगे नहीं मेरा तो मन बहुत पवित्र है, लेकिन हम सभी के मन में 6 राक्षस बैठे हुए हैं। तो जैसे ही साफ पानी आ जाता है अंदर, या भगवान की लीलाओं का स्मरण या भगवान का नाम हृदय में प्रवेश करता है, तो ये सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। जैसे एक छोटा सा ग्लास ले लो आप, उसमें आधा मिट्टी का पानी भरो आप, और उसके अंदर बार बार लगातार साफ पानी डालते जाओगे, तो थोड़े समय के बाद ये हो जाएगा कि वो पूरा जो ग्लास है जो मिट्टी के पानी से भरा था वो साफ हो जाएगा। उसी तरह निरंतर हम भगवान का श्रवणम करते रहेंगे, भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, उनके नामों का स्मरणम करते रहेंगे, उनकी लीलाओं का स्मरणम करते रहेंगे, और बारंबार भक्तों का जैसे संग करते रहेंगे, तो हमारा ये जो मन है जो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर से भरा हुआ है, ये सारा जो है वो गंदगी बाहर निकल जाएगी, और सिर्फ शुद्धता ही रहेगी। फिर आप है ना हर चीज पॉजिटिव देखना शुरू करोगे। पहले हमारी लाइफ में ना हम लोग बहुत नेगेटिव सोचते रहते थे, और कई लोगों को तो ऐसे बोलते थे कि आत्महत्या करने का भी मन हो जाता था। तो मैंने अपने कॉलेज में भी बहुत देखा हुआ था कि लड़कियां जो है परफॉर्म नहीं कर पाती थी, तो 2 मेरी सहेलियों ने तो बिल्डिंग से कूद के, क्यों, क्योंकि हमारे समाज में आज इस जो है भगवान की भक्ति करने का अभाव है। हम लोग भगवान के साथ जुड़े नहीं हैं, इस चीज का हमारे पास अभाव है। इसलिए प्राय लोगों को पता ही नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, अपने आप की आइडेंटिटी जो है उस डिग्री के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, या सोचते हैं कि मैं वो डिग्री हूं। मुझे अगर बीटेक की डिग्री मिली है, तो अब मैं वो बीटेक की डिग्री हो गई हूँ। जैसे मान लो मैंने अभी वेडनेसडे वाले क्लास में भी, मेरे अंग्रेजी क्लास में मैं एक उदाहरण दे रही थी कि एक है कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, और एक है कोई बीएमडब्ल्यू चला रहा है, और यहाँ से मैं जो हूँ मैं पैदल चल रही हूँ। तो मैं अगर बोलती हूँ हे ऑटो रिक्शा वाले, तो ऑटो रिक्शा वाले को क्या लग रहा है कि मैं ही वो ऑटो रिक्शा हूँ, तो उसने अपने आप को मान लिया कि मैं ऑटो रिक्शा हूँ। लेकिन क्या हम ऑटो रिक्शा है? क्या हम बीएमडब्ल्यू कार है? नहीं, हम बीएमडब्ल्यू कार नहीं है। हम क्या है? हम आत्मा है। तो क्या हो रहा है, लोग ना अपने शरीर को ही मान लेते कि मैं डिग्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो ये मान लिया। लेकिन लोगों के पास जो है, थोड़ा साइलेंट तो मार दो उसको,
लोगों के पास है ना एक्चुअली ये ज्ञान नहीं है, और ऐसे लोगों के साथ हमें दया भावना दिखानी है कि बेचारे इनोसेंट है, ये इनको पता ही नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इसलिए जब हम दया भावना दिखाते हैं, लोगों को ये ज्ञान देते हैं, तो उनको पता चलता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको किसी बीमारी के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप तो अज्ञानता में जी रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, बेचारा बहुत भोला है, इसको पता नहीं था कि ये बीमारी, इस बीमारी का भी कोई नाम है, या ऐसी कोई बीमारी होती भी है उसको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे ना, बिचारेला नाही माहिती होतं त्याला, त्याला बिचारेला नाही माहिती होतं कि ही सुद्धा है ना, असं सुद्धा असतं। तो हम लोग जो है जब लोगों को ज्ञान देंगे, तो हम लोग क्या सोचेंगे, अरे कितना भोला है, इसको पता ही नहीं था कि ये बीमारी होती भी है। तो अब लोगों के पास क्या बीमारी है, लोगों के पास ये बीमारी है कि ये भव रोग जो है, ये भव रोग की बीमारी है। लोगों के पास बीमारी ये है कि मैं बहुत आसक्त हूं, मेरी रिक्शा से, मेरे बीएमडब्ल्यू से, मेरे घर से, मेरी नौकरी से, मेरे, हमें हमें नौकरी करनी है, हमें चलानी है, अगर तो आप चलाओ बीएमडब्ल्यू, कोई दिक्कत है ना। आवाज अच्छा ना। हमारे पास जो है बीएमडब्ल्यू है तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की सेवा में भगवान के भक्तों को लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे होना बुरी बात नहीं है, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वो पैसे कैसे इस्तेमाल करते हो उस पे डिपेंडेंट है। कि आप सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगा रहे हो, तो आपका, बोलते ना कि आपका बोलते नाश ही है। कि कोई किसके पास बहुत पैसा आ गया, बहुत दारू पी रहा है, उसको नशे की लत लग गई, फिर बीवी बच्चों के सामने भी नहीं देखता है, बच्चों का भविष्य भी नहीं देख रहा है, पीते जा रहा है, पीते जा रहा है, अल्टीमेटली बेचारा मर जाएगा पी पी के। लेकिन अभी हमें जानना है कि अब मेरे पास धन आया हुआ है, तो मैं इसका सही इस्तेमाल क्यों कैसे करूंगा। मेरे पास धन आया है, ये धन किसका है, क्या मेरा है, नहीं है, ये धन भगवान का है। क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी जो है भगवान ने ही रची हुई है। तो इस सृष्टि के रचयिता जो है वो भगवान है, तो भगवान इस सृष्टि के मालिक हो गए। तो फिर ये जितने भी पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, ये जितने भी पंचभूत है, ये किसने बनाए, भगवान ने बनाए हैं। और ये जितनी भी भौतिक चीजें हैं, इन पांच तत्वों से प्राय बनी होती है। तो भगवान मालिक है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा जो है हम लोग जो कमा रहे हैं, थोड़ा भगवान की सेवा में लगाना है, भक्तों की सेवा में लगाना है। तो आप पूछोगे भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, तो आप जो है भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार कार्य में उसको आगे लगा सकते हैं। जैसे मान लो किसी को ये ज्ञान नहीं है, तो इसको आप भगवत गीता दे सकते हो। किसी को ये ज्ञान नहीं है, तो आप उसको मंदिर तक लेके आ सकते हो। मंदिर आने के लिए भी उसको तो कुछ पैसे चाहिए ना, पेट्रोल चाहिए। तो पेट्रोल वो खर्चा करने के लिए उसने क्या किया, अपना ही धन इस्तेमाल किया है। फिर वो भगवान के पास आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा, दो फूल लेके आएगा। तो उसने क्या किया, वो धन जो है भगवान को फूल चढ़ाने में अर्पित किया। फिर कभी कभी उसका लगेगा कि थोड़ा फल भी लेके जाओ भगवान के लिए, तो उसने वही धन जो है वो भगवान को फल खरीदने में लगा लिया। तो इस तरह से जो मेरा ये दो धन है, ये जो है, ये जो दूषित धन था, ये पवित्र हो जाएगा और इस धन की वृद्धि होती जाएगी। नहीं तो ये हो जाएगा कि हमने भगवान से लिया है, भगवान को वापस नहीं दे रहे, तो हम चोर कहलाते, भगवत गीता में कहा है। लेकिन अगर हम वापस भगवान को दे रहे हैं, तो जैसे मैंने मान लो मैं माही की मम्मी है, माही की मम्मी ने माही को एक अच्छा सा डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया। अब माही क्या करती है, खटाखट खोलती है और खा लेती है। लेकिन माही ने अगर वही एक छोटा सा टुकड़ा मम्मी को वापस दिया, तो मम्मी को कितना अच्छा लगेगा कि मैंने उसके लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट लेके आई और माही मुझे एक टुकड़ा निकाल के दे रही है। तो वैसे ही सेम है, हम भगवान को जो है थोड़ा हमारा जो है, भगवान ने जो इतना कुछ दिया है उसमें से थोड़ा निकाल के भगवान को दे रहे हैं, तो हमारी ये जो धन है वो पवित्र हो जाता है। वरना फिर ये जो धन है ये हमें पाप कार्यों में लिप्त कराता है और बार बार बंधन का कारण बन जाता है। तो इसलिए जो है हम जब भी भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी ना जैसे ब्रॉड माइंडेड सोचना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशन कैसे, क्योंकि भक्ति जो है ये सारा रिलेशनशिप बेस्ड है। आपका रिलेशन लोगों के साथ क्या है उस पे बेस्ड है।
जैसे जैसे मान लो कि कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, लेकिन वही जो है, अभी मेरे ऑनलाइन वाले भी वक्त है क्योंकि वो लोग तो थोड़े बाहर भी है, लेकिन वही कोई घर पे आता है तो आपको बहुत आत्मीयता मिले। ऑनलाइन पे भी आत्मीयता मिलती है, ऐसे नहीं है, लेकिन वो थोड़ी कम मात्रा में मिलती है। लेकिन ऑफलाइन में अगर आप आते हो, जैसे आप मेरे घर पे आए हो आज, है ना, तो क्या था, आत्मीयता बढ़ती है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, आपकी कुछ शंकाएं है वो भी सुलझा सकते हैं। और आमने सामने देखो, हम मंदिर में क्यों जाते हैं ना, हमको लगता है कि हमने भगवान को आमने सामने देख रहे हैं, भगवान ने क्या पहना है बिल्कुल डिटेल में पता चलता है, राधा रानी ने भी क्या पहना है वो डिटेल में, हरे कृष्णा, राधा रानी ने भी क्या पहना है वो डिटेल में पता चलता है। तो आपका और भगवान का एक निजी संबंध स्थापित हो रहा है। अब फोटो में देखोगे और लेकिन साक्षात में भगवान को देखोगे मंदिर में, तो बहुत फर्क पड़ता है या नहीं। तो इसलिए ये भक्ति जो है पूरा रिलेशनशिप बेस्ड है, रिलेशन के आधार पर है। जैसे मान लो कि आप किसी व्यक्ति के साथ फोन पे बात कर रहे हो जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है, तो इतना आपको आत्मीयता नहीं महसूस होगी। लेकिन वही व्यक्ति जो आप डायरेक्टली उसके साथ मिलते हो तो बहुत आनंद महसूस होगा। तो ठीक है, आज हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज अक्षय तृतीया, इस्कॉन अक्षय तृतीया का आज क्या कहते हैं, पर्व मना रहा है, फेस्टिवल मना रहा है। तो मुझे आज कुछ थोड़ा बहुत जो है अक्षय तृतीया के बारे में कहना है। तो ये जो अक्षय तृतीया जो है ना, ये बहुत ही पवित्र दिन है। और ये कहते हैं कि ये सबसे पवित्र दिन क्या है, कि जितने भी कार्य है जो हम लोग करते हैं, वो भी इस वाले दिन पवित्र हो जाते हैं। जैसे मैं मान लो मैं माला कर रही हूँ, तो माला भी एकदम बहुत अच्छी होती है, या मैं कोई भी तपस्या भी करती हूँ, तो ये वाले दिन पे जो है वो दुगनी दुगनी बोलते हैं ना मात्रा में, ये मुझे एक्चुअली लाभ देने वाला है। तो क्यों? क्योंकि इस वाले दिन पे जो है, जो सूर्य है और चंद्र है, जो अपने पूरे शिखर की स्थिति पर होते हैं, तो ये पूरा लाभ देने। तो अक्षय तृतीया यानी अक्षय मतलब क्या, जिसका कभी नाश नहीं होता है, इमॉर्टल जिसको कहते हैं। तो जो कुछ भी आज अगर हम करते हैं, माला करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, भक्तों का संग भी कर रहे हैं आज हम, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये परमानेंट रहेगा। प्राय इंडिया में क्या है ना, लोगों को लगता है कि अक्षय तृतीया ने क्या, जाओ बाजार में सोना खरीदो और बस हो गया। लेकिन अक्षय तृतीया का बहुत बहुत विशाल महत्व है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन ही जो है इस सृष्टि की रचना हुई थी, और जो पहला युग है, जो सतयुग है, वो शुरू हुआ था। तो इस वाले दिन पे बहुत सारी घटनाएं हुई थी। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी वाले दिन शुरू की हुई थी। और जितने भी युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो सतयुग भी आज इसी वाले दिन पे शुरू हुआ है। और इसलिए आज वाला दिन जो है अक्षय तृतीया भी कहलाता है, लेकिन आज वाला दिन जो है वो युगाड़ी भी कहलाता है। युग आदि, आदि यानी पहला, तो युग का जो पहला दिन है वो आज से ही शुरू हुआ है। तो आज वाले दिन परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। तो परशुराम जो है वो जमदग्नि के पुत्र है, और जमदग्नि जो है वो ऋषि ऋचिक के भी पुत्र है। तो ऋचिक मुनि जो है वो सत्यवती के साथ उनकी शादी हुई थी। और जो ऋचिक मुनि है उन्होंने सत्यवती को जो है एक ड्रिंक जो होता है ना, पायम जिसको बोलते हैं, रसम जैसे हम लोग बोलते हैं, तो एक स्वीट ड्रिंक दिया था पीने के लिए, और खाने के लिए और पीने के लिए दोनों। तो उन्होंने बोला कि तुम जो है ये पियोगे और खाओगे ना, तो इसमें तुम्हारे से एक बहुत ही दिव्य बालक उत्पन्न होगा। तो फिर उसने ले लिया, और उसी समय जो है सत्यवती जो है, सत्यवती की जो है माँ जो है, वो क्षत्रियानी क्या बोलते हैं, रानी थी। तो उसने जो है उसको भी दिया, तो दोनों ने लिया, तो एक क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हुआ। तो सत्यवती की माता जी को ऐसे लगा कि ऋषिक मुनि ने तो है वो अपनी
बीवी को दिया हुआ है, तो फिर जो है तो उसी को पीना चाहिए। तो सत्यवती की माँ ने जो है उसको कहा कि नहीं, तुम जो है सत्यवती जो है तुम ये पियो। लेकिन फिर उसने पिया। तो ऋषिक मुनि जो है वो आया और उनको पता चला कि अरे इसने इससे पीने के बजाय उसने पी लिया है। तो उसको बहुत क्रोध आया, फिर उन्होंने ना अपनी पत्नी को मैंने ना श्राप दिया। तो फिर बोले कि तुम्हें ना एक ब्राह्मण पुत्र होगा, क्षत्रिय पुत्र नहीं होगा। तो सॉरी, हाँ, ही वुड गेट अ ब्राह्मणा सन। एंड ब्राह्मणा पुत्र होने के बावजूद भी वो क्षत्रिय के कार्य करेगा। अब किसी को अगर मान लो अ, कोई अगर डॉक्टर है और उसका अगर बेटा जो है वो बन जाए वकील, तो कैसा लगेगा ना। तो उसको कितना बुरा लगेगा, अरे मैं डॉक्टर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो क्षत्रिय है, तो उसको बुरा बुरा लगा। तो सत्यवती ने ना बहुत माफी मांगी और उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा जो पुत्र है उसको ब्राह्मण ही रहने दो। मेरे जो पौपुत्र है उसको आप क्षत्रिय बनाओ। तो फिर ऋषिक मुनि ने फिर बोला ठीक है, तुम्हारे पौपुत्र जो है वो क्षत्रिय बनेंगे। तो भगवान परशुराम जो है ये सत्यवती के पौपुत्र है, सत्यवती माता जी के पौपुत्र है। और परशुराम जी जो है वो क्षत्रिय थे। तो एक दिन जो है, जो राजा जो जमदग्नि है, और वो राजा जो है वो आए जमदग्नि के पास। तो वो बोलने लगे कि एक सेकेंड ना, यहाँ पे किसी ने कोई मैसेज लिखा हुआ है। हाँ, तो राजा जो है वो आए अपने जमदग्नि के पास, और ऋषि जमदग्नि को उन्होंने अपना बहुत अच्छे अच्छे पकवान दिए भोजन करने के लिए। तो राजा जो थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोले कि इतने सारे जो है डिशेस क्यों है। तो बोले नहीं नहीं, मेरे पास ना एक बहुत ही दिव्य गाय है, वो जो है मुझे बहुत सारा कुछ, मुझे जो भी चाहिए वो दे देती है। तो राजा को लगा कि अगर ये जो है गाय मेरे पास आ जाती है तो कितना अच्छा होता। तो जब परशुराम जी है उनको पता चला, तो वो बहुत ही गुस्सा हो गए। और फिर वो सोचने लगे कि ये राजा ने ऐसे इच्छा ही क्यों की। तो वो है ना, वो जा रहे थे और जो राजा है उसको बोलते हैं कि उनको वध कर दिया। तो जो राजा थे वो राजा कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने जो था वो रावण को भी मात किया हुआ था। सोचो, रावण को अगर कोई मात कर सकता है तो कितना प्रभावशाली और शक्तिशाली है। तो फिर जमग आदमी को जब पता चला, तो उन्होंने बहुत शोक मनाया, उनको बहुत अपसेट लगा, और उन्होंने बोला परशुराम को कि तुमने इस राजा को नहीं मारना चाहिए था। तो फिर राजा जो है राजा के पास जो है पूरा हक होता है अपनी प्रजा पर। तो वो गाय पे उनका हक था, तो आपने नहीं माना। तो फिर उन्होंने बोला कि जाओ परशुराम, तुम जंगल में जो है वो तपस्या करो इस अपराध के लिए जो किया है। तो जो राजा है उसने सोचा कि बहुत सारे हजारों हजारों जो है पुत्र है। तो फिर राजा के भी बहुत सारे हजारों पुत्र थे एक्चुअली। तो वो भी जो है उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो ऋषि जमदग्नि है ना, इसको ही हम लोग मार देंगे और इसको वध कर देंगे इसका। तो फिर परशुराम जब वापस आए, तो अपनी तपस्या करने के बाद, तो वो भी बहुत गुस्सा हो गए कि अरे उन्होंने इनको मार दिया है। तो उन्होंने सोचा कि अभी ये सारे क्षत्रिय वंश का ही मैं सर्वनाश कर दूंगा और इस क्षत्रिय वंश को पूरे पृथ्वी से मैं नाश कर। तो ये जो है परशुराम जी है, इनका जो जन्म है ये अक्षय तृतीया वाले दिन पे हुआ था। तो और इसी वाले दिन पे माता गंगा का भी बोलते हैं ना प्राकट्य हुआ था। कि इसी दिन पे माता गंगा जो है इस धरती पर पृथ्वी पर जो है भगवान शंकर की जटाओं से होकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। और एक और बहुत अच्छी एक्चुअली कथा आती है इसके बारे में कि एक बार जो है कृष्णा जो है, जो बहुत ही छोटे थे, तो उन्होंने अपने जो पिता है नंद महाराज को उन्होंने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो। तो तो नंद महाराज बोले कि नहीं, मैं जो है प्रयाग जा रहा हूँ। तो बोले प्रयाग क्यों जा रहे हो आप। तो नंद महाराज कहते प्रयाग जो है
वो सारे तीर्थ स्थलों का भी एक्चुअली क्या है, राजा है। तो मुझे ना वहां पे स्नान करना है और वहां पे स्नान करके मेरी मुक्ति होगी। तो भगवान कृष्णा ने अपने पिता को पूछा कि अच्छा ठीक है, तो आप जाओ कल। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अगले वाले दिन जब नंद महाराज जो है वो उठे और वो अपने जो है ना वहां पे एक छोटा सा सरोवर था, वो स्नान करने गए, और एक बहुत बड़ा विशाल व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो गया था। तो नंद महाराज ने बहुत विनम्रता से पूछा कि आप कौन हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं जो हूँ, मैं प्रयागराज हूँ, और मैं ना जो है, मैं साल में एक बार इस ब्रज भूमि में अक्षय तृतीया वाले दिन पे मैं आता हूँ। तो मैं भी, क्योंकि मैं प्रयागराज हूँ, सब लोग मेरे इसमें आके डुबकी लगाते हैं तो मैं भी अपवित्र हो जाता, तो लेकिन मैं फिर ब्रज में आता हूँ और मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ इस ब्रज की रज को लेकर। तो सोचो ब्रज की रज में कितनी शक्ति है कि जो तीर्थों के भी राजा है प्रयागराज, वो आते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं। कहते हैं कि मुझे बहुत शुद्ध, ये जो ब्रज की रज है मुझे शुद्ध करती है और मेरे पापों से सारा मुक्त करती है। तो नंद महाराज जो है वो जो है उस सरोवर जो है जहाँ पे नंद महाराज ने स्नान किया, तो फिर उस सरोवर का नाम फिर पावन सरोवर है जो ब्रज में है, वृंदावन में है। तो व्यास देव जी जब जो है उन्होंने लिखना शुरू किया था, जब महाभारत लिखना शुरू किया था, तो अक्षय तृतीया वाले दिन पे ही उन्होंने लिखना शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम पे गणपति लिख रहे थे और व्यास देव जी डिक्टेट कर रहे थे। तो कहते हैं कि जो भक्ति है आपको शाश्वत खुशी देगी। बाकी कोई भी चीज है ना हमें शाश्वत खुशी नहीं देती है, सिर्फ भक्ति है जो उसको शाश्वत खुशी देती है। क्योंकि ये सारा जो भौतिक जगत है ये क्या कहते हैं, दुखालय है और अशाश्वत है। अशाश्वत यानी टेम्पररी है। तो जितना भी इस भौतिक जगत में है वो बिल्कुल क्षण भंगुर है, क्षणिक है। जैसे आज मान लो एक एप्पल ले लो, एप्पल आएगा 10 दिन 12 दिन, लेकिन 20वें दिन पे वो गल जाएगा और सड़ जाएगा। तो सिर्फ भक्ति ही ऐसी चीज है जो अक्षय है, जो हमेशा शाश्वत रहेगी। तो थोड़ा भी कोई अगर भक्ति करना शुरू कर देता है, उसके पास जितना भी शोक मोह और भय है वो तुरंत ही भाग जाएगा और उसको नया जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति शाश्वत है, तो जो भक्ति का सहारा लेगा वो भी शाश्वत हो जाएगा और उसको शाश्वत आनंद मिलेगा। तो वैसे तो जीव शाश्वत है, जीव को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, डुबोया नहीं जा सकता है, उसको कोई हानि, आत्मा को तो कोई हानि नहीं जा सकती है। हाँ, शरीर बदलते रहते हैं, आज हम मनुष्य शरीर में है तो फिर कोई कल कुत्ते के शरीर में होगा, गाय के शरीर में होगा, भालू के शरीर में, शेर के शरीर में, इस तरह से। तो अगर जो है कोई अगर शाश्वत अगर खुशी चाहिए तो उसको ये भक्ति का रस पीना पड़ेगा, तो उसको शाश्वत आनंद मिलेगा। तो लोग जाते हैं और मदिरा पीते हैं, बोले ना कि दारू पीते हैं, तो उनको टेम्पररी खुशी मिलती है, लेकिन जो है और बोलते ना उसका जो नशा है वो नेक्स्ट डे उतर जाता है। लेकिन भक्ति का नशा ऐसा है कि वो दिन ब दिन है ना वो चढ़ते जाता है और हमको और आनंद देते जाता है। तो अगर भक्ति को अगर बोलते ना कि भक्ति का बोलते ना, इसको ना भक्ति का बहुत नशा है। भक्ति का नशा मतलब क्या, वो सारा दिन जो है भगवान का नाम लेती रहती है, चाहे वो खाना बना रही है या कपड़े पहन रही है या कपड़े सुखा रही है या घर पे झाड़ू लगा रही है या पोछा लगा रही है या बच्चों को पढ़ा रही है या कुछ और कार्य, बाजार भी जा रही है, उसके पास भक्ति का नशा है। भक्ति का नशा मतलब क्या, पीछे आपका ना हरि नाम चल रहा है, भगवान के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, आप नॉर्मल कार्य कर रहे हो अपना जो भी है। क्योंकि गोपियां भी क्या करती थी, अपना नॉर्मल कार्य कर रही थी, खाना बना रही, बच्चों को निला रही धुला रही है, आंगन झाड़ रही है, आंगन में पानी छिड़क रही है, पौधों को पानी दे रही है, नॉर्मल काम। लेकिन पीछे उनके पीछे जो है वो चिंतन किसका चल रहा है, भगवान कृष्ण का ही चिंतन चल रहा है। तो अगर हमें शाश्वत खुशी चाहिए, आनंद चाहिए,
तो आज अक्षय तृतीया वाले दिन हमें जो है क्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, वो परमानेंट रहेगी। तो कह रहे हैं कि हमें कैसे इस अक्षय तृतीया वाले दिन, इस अक्षय तृतीया को कैसे मनाना चाहिए। तो कहते हैं कि इस वाले दिन पे जल्दी उठना है, मंगला आरती जाना है, मंदिर जाना है। मान लो आप मंदिर से बहुत दूर रह रहे, तो कोई बात नहीं, दिन में 10 बजे, 11 बजे, शाम को कितने भी बजे, 9 बजे तक मंदिर खुला होता है। तो मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन लेने हैं और भगवान का नाम लेना है, तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी है, भगवत गीता सुनना है। जैसे आज आप लोग ने ये भगवान के बारे में गुणगान सुन लिया, क्योंकि ये सारा कुछ जो हम बता रहे हैं वो किस में से बता रहे, भगवत गीता भागवतम में बता रहे, तो सुनना है। और या रामायण भी सुन सकते हो। और अगर कोई तीर्थ स्थल में है तो फिर यमुना में डुबकी लगाओ, गंगा में डुबकी लगाओ। और कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए, चाहे वो 10 रुपए क्यों ना हो, 100 रुपए क्यों ना हो। मंदिर के हुंडी में 10 रुपए, 100 रुपए, जितनी आपकी क्षमता है वो डाल सकते हैं। और इस दिन का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो इस अक्षय तृतीया का महत्व क्या है कि आज वाले दिन परशुराम जी का जन्म हुआ, गंगा का अवतरण हुआ है। और आज इस वाले दिन पे जो है सारे युगों का भी है। और आज वाले दिन पे है ना, एक बहुत अच्छी बात भी हुई थी कि जो है भगवान जो है सुदामा जी है, सुदामा को भी पूरा राज्य मिला था। क्योंकि सुदामा ने क्या किया था कि सुदामा जब है भगवान के मिलने गए थे, तो उन्होंने ना सिर्फ एक मुट्ठी भर ही चावल या पोहा जो है वो भगवान को बहुत मन के साथ, एकदम शुद्ध मन के साथ और निष्ठा के साथ जो है वो दिया था। और कृष्ण ने भी सुदामा का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया था। मतलब इतना अच्छा स्वागत किया था कि पूरा आलिंगन किया था भगवान ने उसको। और बहुत अच्छी तरह से उनके, क्योंकि सुदामा ब्राह्मण है, भगवान वैश्य है, तो जो वैश्य है वो एक स्तर है, 2 स्तर है, वो ब्राह्मण से नीचे। तो भगवान जो है परम पुरुषोत्तम भगवान जो कृष्ण है, वो अपने मित्र सुदामा जो ब्राह्मण है उसके जो है चरण कमल धो रहे हैं, धोकर पी भी रहे हैं उसको, कि ब्राह्मण है वो। तो जो है फिर पंच पकवान, और भगवान तो आए लेकिन उनकी पटरानियां भी आए, रुक्मिणी आए, जामवती आई, सत्यभामा आई, सब लोग सुदामा की सेवा में लगे हुए हैं। तो सुदामा जो है बहुत ही आनंद प्रफुल्लित होगा कि भगवान ने मेरा कितना अच्छा स्वागत किया है। मैं तो एक भिखारी व्यक्ति, झोपड़ी में रहने वाला, लेकिन तो इसमें ना, ये देखो, ये हम भगवान से सीख रहे हैं। इस कथा से हम भगवान के लिए, भगवान से क्या सीख रहे हैं कि हमारे घर में भी जो आ रहा है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, वो पूजनीय है। तो भगवान से हमें सीखने मिलता है कि मेहमान नवाजी कैसे करनी है। तो सुदामा तो अचानक से आया, लेकिन इतने में सारी पटरानियों ने 56 भोग उनके सामने रख दिए थे कुछ ही क्षणों में, क्योंकि उस टाइम में सुदामा और भगवान वार्तालाप कर रहे थे। और थोड़ा वार्तालाप करने के बाद तुरंत ही पटरानियों ने 56 भोग बना। और वहां पे तो उनके पास तो कितने सारे कुक होते हैं, तो तुरंत ही जो है उनको 56 भोग है। और सुदामा अपनी सारी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सब भूल गया। वो एक्चुअली क्या करने आया था, वो कुछ मांगने आया था भगवान के लिए, लेकिन वो जब लेके कुछ आया तो बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि उसकी पत्नी ने भेजा था कि जाओ, तुम्हारा जो मित्र है वो द्वारका का राजा है, कुछ तो हमारी गरीबी दूर करने के लिए कुछ देगा हम लोगों को। तो जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि मेरी जो छोटी सी झोपड़ी, हमें पता है ये कथा, ये जो सारी मेरी छोटी सी झोपड़ी पूरे राजमहल में परिवर्तित हो गई है। और जो है कहते हैं कि जितने भी हम अच्छे कर्म करते हैं, तो ये वाले दिन पे जो है हमें बहुत अच्छे बोलते हैं। क्योंकि सुदामा भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान को मिलने गया था। क्या लेके गया था वो, एक मुट्ठी पोहा या चावल, जो भी है, कई लोग पोहा बोलते, कई लोग चावल, लेकिन वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, वो एक ही फैमिली में आते। तो ये भी है। आज वाले दिन पे चंदन यात्रा भी शुरू होती है। तो चंदन यात्रा जो है जो होती है वो त्रेता युग में शुरू हुई थी। तो उसमें एक्चुअली चंदन यात्रा में ये है कि गंगा देवी जब इस धरती पर उतरती है तो बहुत सारी स्पेशल पूजा होती है उस वाले दिन, गंगा देवी की भी पूजा होती है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन पे ही चंदन यात्रा क्यों मनाई जाती है कि आज वाले दिन पे ही
जो है भगवान ने इच्छा की हुई थी कि मेरे शरीर पे गोवर्धन में इच्छा की थी कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और आज से एक्चुअली गर्मी बहुत भीषण तरीके से शुरू हो जाती है। तो भगवान ने इच्छा की थी कि जो है मुझे चंदन लगाया जाए, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। जब माधवेंद्रपुरी को गोपाल मिले थे, जो गोपाल की अर्च विग्रह मिले थे, तो बहुत धरती के अंदर थे और उनके स्वप्न में आए थे कि मैं ना यहाँ पे लॉक्ड हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे यहाँ से निकालो। तो गांव वालों की मदद से उन्होंने क्या किया था, उसको निकाला था और फिर उस अर्च विग्रह को स्थापित किया था, 56 भोग लगाए। फिर गर्मी का थोड़ा मौसम आया ना, बोले मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो माधवेंद्रपुरी के सपने में आते भगवान कि जाओ रेमुना में है, वहां पे मलाया पर्वत है, वहां से चंदन लेके आओ। अभी रेमुना कहाँ और वृंदावन कहाँ, पूरा। और ये रेमुना कहाँ है, उड़ीसा में है। तो यहाँ पे वृंदावन है यूपी साइड मथुरा में, और यहाँ से यहाँ उनको ट्रैवल करना है। और उन दिनों में हवाई जहाज नहीं थे, उन दिनों में BMW कार भी नहीं थी, या उन दिनों में कुछ ऐसी बहुत फास्ट ट्रेन, जैसे आज मोदी जी ने एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की थी, उन दिनों में वो सब नहीं था। उन दिनों में चलते हुए जाना पड़ता था, और बैलगाड़ियां भी इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो चलते चलते गए तो बहुत समय लगा। तो माधवेंद्रपुरी जो है चलते चलते गए, तो फिर एक जगह पे वो रुक गए थे। और जब रुक गए तो वहीं पे भगवान ने उनको सपने में आके कहा कि भाई तुम बहुत कष्ट कर रहे हो, और अभी मलाया पर्वत से वो लेके तो लौट रहे थे, लेकिन वजन बहुत था और बहुत कष्ट महसूस हो रहा था उनको। तो भगवान ने कहा कि रेमू नामक गोपीनाथ है, तुम उधर चंदन लगा लो, इधर चंदन लगाओगे तो मुझे वहां पे ठंडक महसूस होगी। सोचो ये भगवान का कितना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे मैं हूँ और वहां पे भी मैं हूँ, यहाँ पे तुम चंदन लगाओगे, वहां पे। ये ऐसे हो सकता है क्या कहीं किसी के साथ है? कि ये नहीं हो सकता है ना कि अगर मान लो कि आपकी बेटी को मैंने ठंडा ग्लास दिया जूस का, तो माँ तृप्त हो जाती है, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है ना। तो सेम वैसे ही है कि भगवान की जो बोलते हैं ना कि भगवान की जितनी भी लीला है ये अचिंत्य है। अचिंत्य इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनकंसीवेबल। इस जो बोलते हैं ना कि मेरी अपूर्व इंद्रियों से मैं भगवान की इन लीला को समझ नहीं पाती हूँ, ये मेरे समझ के परे है कि ये क्या हो सकता है, ये क्या है भाई, यहाँ पे चंदन लगा रहे हैं वहां पे भगवान को, तो ये मेरे समझ के परे है। लेकिन हाँ, हमें विश्वास होना चाहिए कि ये भी हो सकता है, भगवान के लिए कुछ भी संभव है। हमारे पास हमारी लिमिटेशंस है, लेकिन भगवान के लिए जो है वो कुछ भी संभव है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन भी है ना, बहुत सारे बोलते हैं ना शुभ मुहूर्त भी है। पूरा दिन वैसे तो पूरा शुभ मुहूर्त ही है। तो एक दिन जो है, मुझे एक और कथा बतानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ कथाएं जस्ट लिख के रही थी, हाँ। ये अक्षय पात्र की एक बहुत फेमस कथा है जो आपको भी पता होगी। तो ये जो अक्षय पात्र है ना, ये एक्चुअली जो सूर्य देवता ने दिया था। और ये जो ये सेम जो पात्र है, ये द्रौपदी को भी ये पात्र मिला था जिसमें वो एक्चुअली भोजन बनाएगी। तो कहते हैं कि कोई कितना भी ये अक्षय पात्र में बनाएगी ना, ये कम नहीं पड़ेगा, ये उसकी वृद्धि होती रहेगी। और इसी पात्र में कुछ भी बनाओगे तो वो अनलिमिटेड हो जाएगा, और ये जो है भगवान को भी संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे है एक बार जो दुर्वासा मुनि है, तो वो आए थे, क्योंकि ये जो है ना दुर्योधन, ये दुर्योधन थोड़ा जरा नोटी था। दुर्योधन क्या करता था कि पांडवों को हमेशा नीचे दिखाना चाहता था ताकि उनका ना सर्वनाश हो जाए। तो दुर्योधन को ऐसे लगा कि ना दुर्वासा मुनि जो है वो हमेशा क्रोधित रहते हैं, मैं दुर्वासा मुनि है ना को भेजता हूँ, क्योंकि पांडव उस टाइम पे तो वनवास काट रहे थे, तो भेज देता हूँ मैं। और फिर दुर्वासा मुनि देखेंगे कि इनके पास कुछ है ही नहीं, तो और क्रोधित हो जाएंगे। तो दुर्वासा मुनि आते हैं पांडवों को मिलने के लिए। तो उस टाइम पे उन्होंने जस्ट प्रसादम पाके वो उठे ही थे, और सारे बर्तन वर्तन जब है वो सब खाली थे। तो दुर्वासा मुनि आए, बोले कि मैं आया हूं। तो फिर अभी कोई अतिथि आता है, ब्राह्मण आता है, तो डेफिनेटली उसको भोजन किए बगैर घर से नहीं भेजना चाहिए। ये एक बोलते हैं ना कस्टम है या रीति रिवाज है कि आपके घर में कोई भी मेहमान आ रहा है, उसको
कम से कम 3-4 चीजें कर सकते हैं। कोई गरीब से गरीब झोपड़ी में भी रहता है तो वो क्या कर सकते हैं, मान लो उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, पानी का ग्लास दे सकता है। चलो मान लो पानी भी नहीं है उसके पास, तो वो अच्छी तरह से उनको एक आसन प्रदान कर सकता है। चलो आसन भी नहीं है आपके घर में, तो क्या कर सकता है कि उनको चलो जमीन पे ही बिठाओ, उनके साथ अच्छे कुछ 2 मीठे शब्द बोल सकते हैं। 3-4 चीजें, कोई गरीब से गरीबी व्यक्ति है वो मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन आजकल ना गरीबों के घर में भी पानी रहता ही है, थोड़ा बैठने के लिए वो आसन रहता ही है। तो हम कह रहे बेसिक जो है, बोलते हैं ना मेहमान नवाजी कैसे करनी है, ये इससे हम इन कथाओं से हम सीखते हैं। इन कथाओं से हमारे पास सिद्धांत मिलते हैं, हमारे पास रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है या रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है। कोई दरवाजे के बाहर भी आता है, मान लो आपका कुरियर वाला आता है या कोई कचरे वाली भी आती है, तो उसको कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर देना है। आपके घर में कुछ ना कुछ ड्राई चीज होगी, कुछ नहीं तो इतनी खड़ी साकर ही दो। नहीं तो क्या होता है, शास्त्र में कहा गया है कि मान लो आपके घर कोई आता है और आपने उससे कुछ दिया नहीं है, आपके घर का जो भी पुण्य है वो अपने साथ ले जाता है, जो भी आपने अच्छे कार्य किए वो सब अपने साथ ले जाता है। तो ये है मेहमान नवाजी। तो फिर जो है दुर्वासा मुनि आते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है मैं ना स्नान करके आता हूँ, स्नान करके आके मैं भोजन करूंगा। तो अब द्रौपदी थोड़े टेंशन में आ गई और द्रौपदी ने तुरंत भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण हम करते ही, क्योंकि द्रौपदी भगवान का ही एक अंश है, तो आए आए भगवान वहां पे। तो बोले कि दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं, मैं 10,000 लोग मिल, आज हमारे घर में 10-12 भी लोग आते हैं तो हमारी नीली बिली हो जाती है कि अरे 10 लोग आ रहे हैं, तो हम लोग सुबह से हमारी तैयारी चल रही होती है। लेकिन जो है द्रौपदी टेंशन में इसलिए थी कि 10,000 लोग थे तो कैसे बनाएंगे, और मेरे पास इतनी मैन पावर भी नहीं है कि 10,000 लोगों के लिए मैं कुकिंग कर सकूं। तो वो कृष्णा का स्मरण करके कृष्णा आते हैं, बोले क्यों चिंता करती हो तुम, मुझे दिखाओ तुम्हारा पात्र कहाँ पे है। तो उस अक्षय पात्र में सिर्फ एक चावल का दाना चिपका हुआ था। तो वो चावल का दाना भगवान ने जैसे ही ग्रहण किया, यहाँ पे भगवान ने ग्रहण करके वो संतुष्ट हो गए, क्योंकि प्यार से बनाया था, प्यार से उसने दिया था, और भगवान के भक्त तो है ही पांडव सारे। तो जो है उसने ग्रहण, भगवान ने ग्रहण किया। वहां पे दुर्वासा मुनि जैसे ही स्नान करके गायत्री करके निकलते, बोले पता नहीं आज पेट बड़ा भारी भारी लग रहा है, तो अपने 10,000 शिष्यों को लेकर वो वहीं से वहीं निकल गए, आए भी नहीं घर पर। तो ये है एक्चुअली इस अक्षय पात्र का जो है। तो दुर्योधन हमेशा बहुत ही ईर्ष्या था, लेकिन भगवान जो है हमेशा भक्तों की मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। तो इसलिए जो है ये कथा जो है, तो ये एक्चुअली अक्षय पात्र की कथा है कि अक्षय पात्र में कितना होते हैं ना कि दम है। तो दुर्वासा मुनि को भी एक्चुअली थोड़ा लगा कि शर्मजनक लगा कि अरे मैंने द्रौपदी को कहा कि मैं भोजन ग्रहण करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मेरा तो पेट इतना भरा हुआ है, मैं इतना संतुष्ट हूँ। तो अब वो वहीं से वही वही नदी के किनारे से चले गए वहां पे। तो ये बहुत सारी कथाएं जो है ये इस अक्षय तृतीया वाले दिन पे ही आती है। और श्रील प्रभुपाद ने भी जो है अपना लीग ऑफ डिवोटीज नाम का एक एक्चुअली जो है स्थापना की थी इसी वाले दिन पे ही। और एक जो जगह आती है एक्चुअली जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी में हर साल जो है रथ यात्रा पर्व मनाया जाती है, फेस्टिवल मनाया जाता है। तो जो रथ बनता है, बनना शुरू होता है ना, तो आज वाले दिन वो भगवान का रथ जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष, बलदेव के रथ का नाम है ताल ध्वजा, और सुभद्रा के रथ का नाम है दर्पदलना। तो ये हर साल ये बनना एक्चुअली शुरू हो जाता है ये वाले दिन पे। और सिंहाचलन जो एक जगह है आंध्र प्रदेश में, तो ये कहते हैं कि ये वाली जो जगह है भगवान नरसिंह भगवान का स्वयं का धाम है सिंहाचलन। तो और यहाँ पे जो भगवान नरसिंह की जो अर्च विग्रह है, ये हमेशा जो है वो चंदन से लिप्त रहता है। तो फिर आज वाले दिन पे जो है ये
ये जो चंदन है ये निकालते हैं, और आज वाले दिन पे जो है वो भगवान नरसिंह का दर्शन मिलता है हर व्यक्ति को। और फिर ये पूरे साल में ये एक ही दिन आता है जब सभी भक्तों को भगवान नरसिंह का पूरा दर्शन मिलता है। और फिर शाम को वापस जितने भी पुजारी है वो वापस चंदन से उसको ढक देते हैं। तो ये सिंहाचलन की है। और एक और जगह है एक्चुअली, कुंभकोणम नाम की एक जगह है तंजावुर में, अपने तमिलनाडु में। तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे जो है ये जो जगह है, तो वो भी है, वो गरुड़ जो वाहन है, ये जो भगवान विष्णु की सेवा कर रहे होते हैं। तो वहां पे भी है ना, अलग अलग 12 प्रकार के अलग अलग टेम्पल है। जैसे चक्रपाणी है, सारंग पाणी है, वरदराज है, और वलवेल रमन है। तो ये जो है, ये और गरुड़ जो भी है, वो भी उनका नाम है, मैं भूल रही, गरुड़ जी का भी कुछ नाम है उसमें, वैन वैनतेय के कुछ ऐसे ही है ये नाम। तो जो है, गरुड़ जो है वो एक्चुअली जो है सभी पक्षियों का भी राजा है। तो ये गरुड़ देव जी जो है, अपने दोनों जो पंख है, और तो दोनों पंख जो है, एक सामवेद है, और सामवेद को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक है बृहत और एक है रतनतरा। तो ये जो है, जब गरुड़ देव जी अपने पंख फैला रहे होते हैं, तो ये सामवेद मंत्र जो है वो उच्चारण हो रहा होता है। तो आज वाले दिन पे जो है, ये जो गरुड़ देव की ये जो दर्शन है, ये द्वादश मंदिरों का भी एक्चुअली वो दर्शन जो है वो खुला हो जाता है, खुलता है, और वहां पे सेवा कर सकते हैं। और गुरु पुष्य भी हम लोग बोलते हैं आज वाले दिन के, कि लोग जाते हैं दौड़ दौड़ के मंदिर में, सॉरी, सोनार लोगों के पास अपना सोना खरीदने के लिए। तो ये अक्षय तृतीया वाले दिन जो है, और हाँ, आज वाले दिन पे बद्रीनाथ के भी जो द्वार है, वो जो है वो क्या हो जाते हैं, वो जो जो बंद होते हैं अपने विंटर्स में, या कौन सा सीजन है हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं विंटर सीजन को? नहीं नहीं, ठंडी ठंडी की मौसम में जब बंद हो जाता है, तो आज वाले दिन अक्षय तृतीया वाले दिन ये बद्रीनाथ का द्वार दर्शनार्थियों के लिए खुल जाता है। तो फिर वापस जब तक ठंडी शुरू नहीं होती तब तक वो खुला ही रहता है। तो आज बहुत सारे मतलब ना शुभ पर्व है। और ये जो खीर चोर गोपीनाथ की भी एक कहानी आती है रेमुना में, कि खीर चोर जो गोपीनाथ है, खीर चोर गोपीनाथ की जो विग्रह का नाम है मदन मोहन। तो उस वाले दिन पे भी उनको जो है वो चंदन लगाया जाता है। और जितने भी हमारे आचार्य है, वो हमेशा वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाते हैं, ताकि जहाँ पे जो उड़ीसा में जो है हमारे खीरचोर गोपीनाथ है, उसको वो चंदन लगाया जाता है। और जहाँ पे फिर ये है, जे जी 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 जो है, खीरचोर गोपीनाथ जो है, जो गोपाल है, तो माधवेंद्र पुरी ने जो है उनको किया था कि तुम उधर चंदन लगाओ तो मुझे यहाँ पे भी उसका मिलेगा। तो और इस वाले दिन पे ही वो वाली कथा भी हुई थी, जहाँ पे माधवेंद्र पुरी को इच्छा हुई थी कि ये जो खीर है इसका स्वाद क्या है, मुझे जानना है। तो भगवान ने ना एक कटोरा छुपा लिया था पीछे, और पुजारी को कहा था कि तुम ये जो खीर का कटोरा है ना, जाओ जाके चखाओ माधवेंद्र पुरी को, क्योंकि माधवेंद्र पुरी वृंदावन से ट्रेवल करके आए थे यहाँ पे। तो उनको जानना था कि वहां पे भी मैं ऐसी खीर बना, क्योंकि ये जो इस खीर का नाम है कृष्ण राम केली खीर का नाम है एक्चुअली। तो ये जो है, केली यानी अमृत जिसको कहते हैं। तो ये खीर उनको चखनी थी, ताकि वो अपने गोपाल विग्रह को भी सेम खीर बना के अर्पण करे। तो फिर ये वाले दिन पे भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चुराई थी। तो ये कथा है एक्चुअली हमारे, क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया वाले दिन ये बहुत सारी अलग अलग कथाएं हुई है। आज वाले दिन पे अगर हम ये सारी जो है जो हमने कहा है,
तो जितना भी भगवान का नाम लेंगे, स्मरण करेंगे, अभी देखो अभी 12:30 बज चुके हैं, तो हमारे पास और बहुत समय है कि हम भगवान का नाम ले, स्मरणम करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, तो इस तरह से जो है हम पूरा दिन अच्छी तरह से बिता सकते हैं भगवान के स्मरण में। और ये चीजें ना आपके साथ परमानेंट रहेगी। मेरे मृत्यु के बाद भी मैं कोई भी जन्म अगला लेती हूँ, ये रामायण, ये महाभारत, ये भगवत गीता, ये भागवतम मेरे चेतना में हमेशा रहेगा। ये क्षीण नहीं हो जाएगा, इसका कभी नाश नहीं होगा, ये मेरे साथ ही रहेगा। तो हम कोशिश कर सकते हैं आज आधा घंटा, 1 घंटा घर जाके भगवत गीता, भागवतम, आपको जिसमें रुचि हो तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? ऑनलाइन डिवोटीज, कोई प्रश्न है या कुछ शंकाएं है आपकी? एक्चुअली जो 5:30 बजे वाला जो मेरा क्लास है ना, इसमें भी आज मैं वही रिपीट करने वाली हूँ एक्चुअली। लेकिन मुझे लगा कि जितने भी हिंदी भक्त है वो उस ऑनलाइन वाली क्लास में नहीं है शाम को, तो मैंने सोचा हिंदी भक्तों को थोड़ा लाभ मिल जाए और उनको और भगवान के प्रति प्रीति बढ़े, भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, तो मैंने तुरंत ही मैसेज डाल दिया। ऑनलाइन डिवोटीज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे कुछ आप लोगों ने मौका दिया भगवान के कुछ गुणगान करने, क्योंकि ऑडियंस ही नहीं रहेगी तो प्रवक्ता को भी इतना, बोलते हैं ना कि उत्साह नहीं मिलता है, और वो शब्द भी इतने जल्दी निकलते नहीं। तो जो ऑडियंस रहती है उसकी वजह से ये सारा पावर मिलता है, जो बोल रहा है उसको भी ये पावर उधर से मिल रहा है कि अच्छा इतने सारे लोग जुड़े हैं तो मुझे भगवान के बारे में कुछ अच्छा बताना चाहिए, ताकि वो लोग भगवान के साथ जुड़ सके और उनका भगवान के लिए प्रेम और बढ़े और वृद्धि हो। तो थैंक यू डिवोटीज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल क्लास। इसका रिकॉर्डिंग मैं फिर से भेज दूंगी अपने इस पे। तो हरे कृष्णा। अच्छा, अनिरुद्ध प्रभु क्या करे, इतना सब जानने मिला उसके लिए थैंक यू। ओके, हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।